डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आज सब लोग जानते हैं, पर उनकी असली कहानी को बहुत कम लोग। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कुछ किया है। पर जब आप उनकी वाइफ सविता अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है, जिसे सुनकर शायद आप रो भी पड़े। सोचो 5 साल की उम्र में उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया, और उसी बीच जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास के बाहर बाकी बच्चों से दूर एक बोरी के ऊपर बैठकर पढ़ना पड़ता था, और ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की वजह से होता था। यहाँ तक कि स्कूल में जब वो मटके से पानी पीने जाते थे तो उनके क्लास टीचर्स उन्हें बहुत मारते थे। और फिर जब 1913 में वो कोलंबिया जा रहे थे तो उनके पिता की भी डेथ हो गई और वो अपनी जिंदगी में अकेले पड़ गए। और फिर 1921 से 1925 के बीच में उन्होंने अपने 3 बेटों को, एक बेटी को और अपने बड़े भाई को तक भी खो दिया। पर उन्होंने कभी भी अपने दुख को अपने कर्तव्य के आगे आने नहीं दिया। और फिर 1927 के अंदर वो महाप सत्याग्रह पे बैठे। जिस छोटे से बच्चे को स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्होंने पूरे देश के दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। और उसी बीच एक और दुख उनकी जिंदगी में शामिल हो गया, जो उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, और जो 29 साल का उनका साथ था वो भी एक पल में बिखर सा गया। यहाँ तक कि ऑटोबायोग्राफी में ये तक लिखा है कि जब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उनके पैरों में इतना दर्द होता था कि वो सीधे खड़े नहीं हो पाते थे। और यहाँ तक कि महिलाओं को अपना हक दिलाने के लिए उन्होंने अपनी लॉ मिनिस्ट्री की पोस्ट को छोड़ तक दिया था। लोग अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब उनकी तस्वीरों में हमेशा दुखी या फिर गुस्से में क्यों दिखाई देते हैं। जो उनके जीवन में दुख और परेशानियां थी वो उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। और आज के दिन बाबा साहब को याद करते हुए कमेंट में जय भीम जरूर लिखते हुए जाना।